आवाज़ नहीं आ रही। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहाँ गई था, क्या हो गया? मैं कुछ बात बोलो नहीं। करता हूँ, उसके बाद मुस्लिम मंच के नाम से आप जो भी पूछना चाहेंगे स्वागत। थोड़ा सा पहलगाम की घटना मुखन यह है दरिंदगी की चरम सीमा। सारे देश में और दुनिया में रोष है। भैया कुत्ते पीछे करा मैं ना ये देख आज मेरे कुत्ते दिन ऐसे भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए यार मेरा इधर आ रहा नहीं आ रहा है। बोल भरपूर मांग भी की। मैं एक नई मांग कही या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है, उसके साथ उसका मजहब है। बड़ा पीछे मेरा इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है, तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते। परंतु आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस बात को पूरी ताकत से जन जन में पहुंचाएं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो विदाउट एनी रिलीजन है, तो फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं करते, उससे आतंकवाद ढील नहीं होता है, आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसी के साथ साथ बाकी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसके अनुसार मैं बोलता जाऊंगा। अभी तक किया कि नहीं किया, पर इस समय करना चाहिए। पहलगाम के अंदर जो भी ऐसी घटनाओं की शहादतें हैं, और पहलगाम के जो शहादतें हैं,
इनका एक स्मारक बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अंदर कश्मीर घाटी में हर साल करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग आते हैं। किसी एक पॉइंट पर सर्वाधिक जाते हैं, वो पहलगाम। जब वहाँ स्मारक होगा तो वो स्मारक पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को बोलेगा। वह स्मारक आतंकी और आतंकवाद के घिनौने चरित्र को बोलेगा। छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को, किसी भी जाति, दल, मजहब का होगा, उसमें नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट आएगा कि इन्होंने नेशन के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भी जागेगी और लाखों लोग हर साल पहलगाम से पैट्रियोटाइज होते जाएंगे। यह एक बड़ा चीज बनेगी जो आने वाले कल के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनेगी। उसके लिए किसी ने गुरबानी नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने गीता नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने बौद्ध ग्रंथ नहीं पढ़ा, और उसको जगह देकर ट्रिब्यूनल में आने की कोशिश भी की। अगर ये सच है तो फिर ये फॉलो होना चाहिए। और इसलिए इस समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान ऐसे आतंकवाद को और आतंकी को नकारे, अपने आप को डिसएसोसिएट करे, इन प्रैक्टिस करे, इन थ्योरी नहीं, तो इलाज होने का रास्ता निकलेगा। सर, इस हमले को लेकर कई नैरेटिव सामने आए हैं। सिक्योरिटी लैब्स का मामला जहां अपने परिवार में, समाज में, धर्म में, राजनीति में, समाज नीतिक में नहीं जाते। जब इस चीजों से देश में जन जागरण और सुरक्षा करते हैं तो उस समय शैतान भी अपनी हरकतें करता है, उसका भी मुकाबला करना पड़ता है। भारत की सेना जब सीमाओं पर हिफाजत करने के लिए जाती है तो इस तैयारी के साथ जाती है कि उसको भी मौत को गले लगाना पड़ सकता है। अगर वो इस बात से डर जाए तो इतना पक्का है, मैं और आप गुलाम हो जाएंगे। आप में से किसी की आज़ादी और इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए जब रिस्क लिया जाता है तभी इज्जत और आज़ादी बचती है। इसलिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि दुश्मन को घिनौनी हरकतों के लिए, शैतान को उसकी घिनौनी हरकतों के लिए और सबक सिखाया जा सके। तो उसको रिस्क लेकर ही काम करना होगा। और सरकार देश की जनता की आवाज़ के साथ खड़ी है। 140 करोड़ लोगों का मंतव्य है, जिसमें मैं भी आता हूँ और आप सब भी आते हैं और आपके परिवार भी आते हैं, कि जो बन गया है तो टीच का लेसन। या आप में से कोई ऐसा है जो इसके साथ नहीं है? नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि ही इज नॉट विद दैट। तो इसलिए आप प्रश्न करते हुए बांटिए नहीं, अपने आप को माइनस नहीं करिए, मुझे भी माइनस नहीं करिए, किसी को भी माइनस नहीं करिए। इट इज द वॉइस ऑफ द 144 पीपल ऑफ द नेशन। इससे पहले कैसे बढ़ावा मिलेगा? जैसे बड़े सारे होटल जो हैं